नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल सम्राट और आज फिर से एक बार खबरें आसपास बुलेटिन जो भी कह लीजिए उस पे है कि विश्व में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे मेरी क्या विचार है, धाराएं हैं या फिर विचार हैं। तो देखिए भैया, मैं इस पूरे युद्ध में दाद अगर किसी को बोला जाए, किसी की सेखी बखारना हुआ, ईरान का तो मैं करना चाहूँगा ही, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि उसकी शक्तियाँ कम है, वो उनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से अब तक युद्ध में बना हुआ है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पूरे विश्व के साथ नेगोशिएशन करने के अकेले दम खम रखता है, तो एक अकेला देश के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत चुनौती भी है इसकी। लेकिन मैं यहाँ पर अगर किसी को, मैं मानता हूँ कि खुद के जैसे युद्ध में अमेरिका को उलझा देना, ये मिस्टर पुतिन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जैसे युद्ध में वो स्वयं ही उलझे हुए थे, उसी तरह के युद्ध में अमेरिका को उलझा देना, उसके लगभग गल्फ कंट्री में जितने भी बेसेज थे, उन बेसेज पे ईरान के द्वारा बम्बार्डमेंट करना या फिर ईरान का इजराइल पे बम्बार्डमेंट करना, ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है कि अब तक पुतिन बोल क्यों नहीं रहे थे। और पुतिन जैसा महारथी अगर चुप हो तो निसंदेह है जिस भी कंट्री द्वारा उसके लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, रसिया के लिए, उस देश के लिए सही नहीं है। रसिया को ऐसे ही वार मशीन नहीं कहते। यहाँ पे अमेरिका द्वारा जिस तरह के कृत्य किए गए, वेनेजुएला हो, इराक हो, ईरान हो या फिर गद्दाफी के साथ हो, मैं इन सबों से कोई सहानुभूति रखता नहीं। लेकिन ये अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो ये दिखाती हैं कि अगर आप अमेरिका को आंख दिखाते हैं या फिर आपके पास तेल है, तो अमेरिकन किसी न किसी तरह से वहाँ की सत्ता को पलटने का प्रयास करते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं, उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को, और फिर बाद में उस देशों को टैकल कर देते हैं। ये उनकी वो पुरानी मानसिकता, ये है तो ब्रिटिश ही, उसको दिखाते हैं। उपनिवेशवाद को कहीं ना कहीं ये शो ऑफ करते हैं। और मैंने हमेशा ही कहा कि दुनिया में जब भी युद्ध की रणनीति और युद्ध लड़ा जाएगा तो 3 तरह से लड़ा जाएगा: शत्रु विजयम, राक्षस विजयम और एक विजय सिर्फ। ठीक है, तो ये कई तरह की चीज़ें इसमें चलती हैं। धर्मा विजयम, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती आई हैं। अब वैसे भी ईसाई कंट्रियों का शुरू से रहा है, जो भी उनका, हो सकता है कुछ लोग इस पे सहमत ना हो, लेकिन उनके पोप के द्वारा जिस तरह की बातें रखी गई थी, जिस तरह की कही गई थी, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों को आज भी लेके चलते हैं। और इसके बाद क्या बोला जाए पुतिन ने, लेकिन हाँ, एक यहाँ पे ये बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, बार बार पूरी विश्व के लिए वार्निंग अमेरिकन कर रहे हैं कि जो भी शक्ति संपन्न होगा, अर्थ संपन्न होगा, उसको ये परेशान करेंगे, भविष्य में करते रहेंगे। इस युद्ध का धीरे धीरे एंगल जो है वो कहीं ना कहीं धर्म युद्ध की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तरफ एक तरफा है, क्योंकि एक ही तरफ के जो धर्मगुरु हैं वो मारे गए हैं, कहीं दूसरे तरफ से या फिर दूसरी जो भी कम्युनिटी की कंट्रियां हैं, वहाँ का ना तो कोई बड़ा नेता मारा गया, ना ही कोई शासक मारा गया है। तो इसको अभी तक धर्म युद्ध कह नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो शक्ति होना चाहिए उसे संभालने के लिए। अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो CIA जैसे कि इसमें माहिर रही है कि अन्य देशों की सरकार पलटने में, वो इसमें नो डाउट सुपर है। तो इनको आप केस ऑफ स्टडी में, वार स्टडी में रख सकते हैं। और रही बात की इजरायली मोसाद, इनकी लीजेंसी है, इनको पैसे के दम पे खरीदा नहीं जा सकता, ना तो इनसे इंफॉर्मेशन निकलवाया जा सकता।
और अपने देश के लिए ये सब मतलब इतने बड़े राष्ट्रभक्त पूरी दुनिया में नहीं है। जब यूक्रेन हुआ या फिर हमास और अन्य देशों में जब आक्रमण हुए तो वहाँ के लोग किसी न किसी तरह से वहाँ से निकलना चाहते थे कि युद्ध में कहीं फंस ना जाए। लेकिन इजरायली जो कि यहूदी हैं वो पूरी दुनिया से फ्लाइटें इजराइल की तरफ घूमी थी उस रोज कि हमें अपने देश जाना, अपने देश के लिए लड़ना है। तो यहाँ पे इजरायलियों से ये सीखने लायक है